सबसे पहला सेक्शन है आपका इतिहास का। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। 1887 जो है इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर इसमें कोई ऑप्शन आप कहते हैं कि नहीं ऑप्शन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो इसका सबसे बड़ा आंसर सही हो जाएगा 1789 में, 789 में, 1789 में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो वो था आपका फ्रांस का सम्राट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है। तो न्याय का, जस्टिस का, कानून का प्रतीक है। इसके बाद में आपका पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्न में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूनान, ग्रीस को कहा जाता है। 6 नंबर है साइमन कमीशन भारत का पहुंचा। तो साइमन कमीशन अराइव हुआ था 1928 को। 21 आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है करेक्ट है, तीसरा पॉइंट। सातवां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। तो अगस्त 1942 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किसके मध्य हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन फिर से करेक्ट है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को अपनाया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में करा गया था। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो ये जो है किसने पारित किया था। तो ये ब्रिटिश काउंसिल ने पारित किया था जिसका विरोध किया गया था। इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल यानी कि जो ज़मीन के अंदर कई सालों से जो फॉसिल फ्यूल बन रहे हैं अपने आप, वो आपका जो है वो रिन्यूएबल नहीं है। उसको हम निकालेंगे तो वो रिन्यू नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 43%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कपास उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी मृदा जो है चाहिए। तो हमारे को चाहिए कौन सी, काली मृदा। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जो भवन है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये ह्यूमन मेड है। 15 नंबर जो है इसमें पूछा गया नवीनीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण क्या है। तो सौर ऊर्जा जो नवीनीकरण है। इसके बाद में 16 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो सन 1972 में किया गया था। उसके बाद में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क, जिसमें व्हाइट टाइगर जो है पाए जाते हैं। उसके बाद में आपका जिनके लुप्त होने का खतरा होता है कहलाती है, जो वो प्रजातियां जिनके लुप्त होने का खतरा होता है उनको क्या कहते हैं। तो हमको संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। यहाँ पे ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में ये थोड़ा सा मिटा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड इकाई आपका जो है अर्थशास्त्र जो है उसको हम बात करेंगे। देखिए आपका जो भी है हर बार जो है यहाँ पे देखिए हमने भूगोल देखा, ये ज्योग्राफी से था, अब हम अर्थशास्त्र के देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स के देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री इज बेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोच्चम है। तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार मैंने आंसर दिया है, तो ये है श्रीलंका। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। तो ये सभी जगह सार्वजनिक मुद्रा में नापी जाती है, जो सब जगह मान्य हो, पूरे वर्ल्ड में मान्य हो। तो डॉलर को हम मानते हैं। इसके बाद में मान लीजिए कि एक देश के 4 परिवार हैं और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। तो यहाँ पे आपके 4 परिवार है और प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। इतना तो बता दिया इसने। अगर 3 परिवारों की आय जो है इतनी इतनी और इतनी है, 3 परिवारों की आय, तो 4 परिवारों को पहले निकाले तो 4 परिवारों की हो जाएगी 20,000। 4 से गुणा कर देंगे, 5,000 प्रति परिवार है तो आपका 4 का 20,000 और 3 परिवारों का 4 7 4 11 और 3 14,000। तो बाकी लोगों का 14,000 तो बाकी 3 परिवारों का, तो एक परिवार बचा उसका कितना हो जाएगा 6,000, है ना। तो इसका आंसर जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे इसको। इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय लोगों की खालिस्तान है तो क्या है वो औसत आय है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 25 नंबर मानव विकास सूचकांक खालिस्तान प्रदर्शित करता है। तो लोगों का संपूर्ण विकास प्रदर्शित करता है, उसमें उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। तो असंगठित क्षेत्र जो होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्शन में किया जाता है। 27 नंबर है भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया खालिस्तान है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में हमारा कृषि और पशुपालन को लिया जाता है। उसके बाद में इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। तो सब्जी विक्रेता जो है वो संगठित क्षेत्र में नहीं आता। उसके बाद 29 नंबर है कृषि डेयरी निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र से हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो लगभग 50 से 60% के बीच थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, थी तो ज़्यादा लेकिन इन्होंने रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए थे, लेकिन इतनी थी। इसके बाद में आते हैं इकाई नंबर नागरिक शास्त्र में 4 नंबर सेक्शन है आपका सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश को मिलता है। तो यहाँ पे सामूहिक जो है आपका यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है श्रीलंका में तमिल की कुल जनसंख्या का भाग कितना है। तो लगभग 18% है। उसके बाद में श्रीलंका में अधिकांश सिंगली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। तो सब बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। तो फ्रांसीसी जातीय समूह जो है वो है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था। 4 बार में। ये प्री एग्जाम पेपर है जो आपके एग्जाम से पहले हो रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इन सभी को पढ़ लेना। बहुत सारे स्कूलों में, बहुत जगह राज्यों में हो रहा है, आपके राज्य में, आपके स्कूल में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 36 नंबर है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। सभी को पता होगा 2000 ईस्वी में हुआ था, सन 2000 में।
37 नंबर क्वेश्चन है, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो एकात्मकता में होती है, एकात्मक सरकार में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 38 नंबर, निम्न 7 आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है जो 7 आकर बनाया गया, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड वगैरह थे, तो वो नहीं है इसमें। इसके बाद 39 नंबर है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं किया गया? तो कानून व्यवस्था को केंद्रीय विषय सूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद में आपका 40 नंबर अंतिम प्रश्न जो है इसमें पूछा गया आपसे, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? तो वो महिलाओं के लिए हैं। तो ये आपका हो गया 40 प्रश्नों के उत्तर। हमारी तरफ से सारे आंसर सही हैं। अगर फिर भी आपको किसी आंसर में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 10वीं का प्लेलिस्ट जरूर देखिए, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। आपके स्टडी मटेरियल को इतना कंप्लीट करा दिया गया कि अगर आपने इस चैनल से ढंग से पढ़ा है तो 90% स्कोर, यानी कि 100 नंबर का पेपर में से 90 नंबर आपको आ जाएंगे। कम से कम बता रहा हूँ 90 नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा तो आप 99, 100 में से 100 भी ले सकते हैं अगर पूरी तरह से ध्यान दे करके इस चैनल के जो